हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इस क्लास में बिहार बोर्ड 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला सवाल जो है वो है, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, 6100 मीटर, 2500 मीटर या फिर 5000 मीटर? बताइए हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि हिमाद्री की औसत ऊंचाई जो वो 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर है। ऑप्शन 20 सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो 4 किलोमीटर कितनी है? इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में है? गाडविन आस्टीन जिसको कि ना K2 भी कहते हैं। गाडविन आस्टीन जिसको क्या कहा जाता है? K2 भी कहा जाता है। यह किस पर्वत श्रेणी में? जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, महान हिमालय? बताइए। गाडविन आस्टीन जिसको कि K2 के नाम से जाना जाता है ना, K2 के नाम से जाना जाता है। और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह जो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, महान हिमालय। क्या होगा इसमें? महान हिमालय। इसमें ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी गलती, इसका ऑप्शन डी होगा महान हिमालय। गाडविन आस्टीन किस में आता है? महान हिमालय में आता है। या फिर एक बार आप इसको गूगल कर दीजिएगा ना, एक बार आप जो है गूगल भी चेक कर दीजिएगा कि 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देता है। एक बार गूगल पे आप लोग चेक जरूर कीजिएगा कि 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देता है। मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पूर्वी हिमांचल? बताइए। उत्तर पूर्वी राज्य में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसको पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्य में जो है हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 सवाल का सही आंसर होगा ना। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नगा पर्वत, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा? बताइए। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत का जो है सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? हिमालय का इन चारों में से सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? वो कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक ना। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर। अगर यहाँ K2 रहता तो ऑप्शन क्या होता? तब K2 हो जाता। अगला है, नीलगिरी किसका अंग है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक कर दें? किस ऑप्शन को लॉक कर दें? नीलगिरी किसका अंग है? पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट, तीसरा विंध्याचल, चौथा सतपुड़ा? बताइए। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी किसका अंग है? तो नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट का अंग है। किसका अंग है? पश्चिमी घाट का अंग है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम और महान हिमालय, ऑप्शन बी जास्कर और पीर पंजाल, ऑप्शन सी लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, ऑप्शन डी विंध्याचल और सतपुड़ा? बताइए। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी जो है यह जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, पाक का मुहाना में? लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ है? जल्दी बताइए, लक्षद्वीप कहाँ है? तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप जो ये कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है ना।
लक्षद्वीप कहाँ, अरब सागर में। अगर पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, यह हिंद महासागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन अगर पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ है, ये अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, पेम्बन। श्रीलंका और भारत के बीच जो द्वीप है उस द्वीप को क्या कहते हैं? तो उस द्वीप को हम लोग जो है पेम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेम्बन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? 19, 27, 204, 223। बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? तो इस द्वीप में जो है ना टोटल 223 द्वीप स्थित हैं। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? 10, 19, 27, 300 आबाद हैं। स्थित कीजिए, ठीक ना। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? इसमें टोटल जो है कितने? 10 हैं। कितने हैं? 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल। आपके सामने जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, आप जिस भी स्क्रीन पे क्लास कर रहे हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। बताइए चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? किस पर्वत को हिमाद्री पर्वत भी कहा जाता है? किस पर्वत को हिमाद्री पर्वत कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में नहीं है? K2, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। इस 4 जो पर्वत के नाम दिए गए हैं, इन चारों पर्वत में से ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत में नहीं है? तो वो पर्वत आपका हो गया क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो ये भारत में नहीं है, कहाँ है? नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। बताइए, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो वहाँ पे क्या है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ऑप्शन ए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन बी, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर, 460 मीटर, 642 मीटर, 738 मीटर। बताइए, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन बी, विशाल मैदान। ऑप्शन सी, उत्तर का पर्वतीय भाग। ऑप्शन डी, तटीय भाग। बताइए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो वो क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन ए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कश्मीर में जो है मर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? बुर्जिल, नाथुला, थागला, बड़ा लाचाला। बताइए, कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम में है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथुला। नाथुला किस राज्य में है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है, कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित था? ऐसा कौन सा भूखंड है जो
तेथिस नामक सागर के उत्तर दिशा में स्थित था? गोंडवाना लैंड, लॉर्सिया, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, लॉर्सिया। लॉर्सिया जो ये तेथिस नामक सागर के उत्तर दिशा में स्थित था। अगला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पूर्वांचल, हिमाद्री, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, ऊंचा चोटी, ऊंचा पर्वत किसी भी नाम से पूछे तो वो कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बड़वा, माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में आपको ऊपर भी हम बताए हैं, ठीक है ना, कि संसार का सबसे ऊंचा शिखर जो कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। अगला है, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। इसको हम लोग ना कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए हमारा बिहार में, आइए हमारा बिहार में। अगला है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना भूमि, शील्ड। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग किसका हिस्सा रहा है? इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना भूमि। क्या होगा? गोंडवाना भूमि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? रूपांतरित, आग्नेय, परिवर्तित, परतदार। इन चारों में से ऐसा कौन सा चट्टान है जिससे कि अल्पाइन संरचना का निर्माण हुआ है? तो सही ऑप्शन की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी होगा, परतदार। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? आग्नेय, रवादार, आग्नेय, परतदार, रूपांतरित, रवादार। बताइए, दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिणी पठार पर जो है रूपांतरित रवादार चट्टान पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती हिमालय का भाग अधिकतम ऊंचाई क्या है? मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1800 मीटर, 3800 मीटर, 110 मीटर, 1250 मीटर। बताओ, मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है 1250 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमालय की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1.710 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट मतलब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पूछा है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 9848 मीटर, 848 मीटर, 8848 मीटर, 880 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8848 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को और अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? हिमालय को हम लोग और अन्य किस नाम से जानते हैं? उच्च हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री। तो हिमालय को हम लोग जो ना मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेक्स्ट है, दक्षिण पठार की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? सॉरी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, केटू, महेंद्रगिरी, अन्नामुरी। बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामुरी। क्या है? अन्नामुरी। दक्षिण भारत पूछा, ठीक ना, पूरा ऑल इंडिया का नहीं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ऊटी, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा। ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर होगा। अगला है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है?
गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय मैदान जो यह कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? शिवालिक, उत्तरांचल, पूर्वांचल, मध्य हिमाचल। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ना शिवालिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शिवालिक पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? माने भारत के कुल 100% क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र कितने हैं? 11%, 28%, 18%, 43%। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र कुल कितने हैं? तो ये 28% हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों पर हुआ है? भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार किन राज्यों पर हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक। ऑप्शन सी उत्तरी बिहार, बंगाल, असम। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तरी बिहार, बंगाल, असम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अनाईमुडी, डोडाबेटा, पालकोंडा, नल्लामाला। तो पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा पर्वत जो वो क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। बताइए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये होगा आपका महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। 39 नंबर कह रहा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को हम लोग कोंकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तट कहलाता है, प्रायद्वीपीय कहलाता है, द्वीप कहलाता है। इनमें से कोई नहीं। कोई ऐसा स्थलीय भाग जिसका 3 इलाका समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल। इनमें से कोई नहीं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? 41वां प्रश्न का सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी पूर्वांचल। क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वांचल। नेक्स्ट है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय, हिमालय, उत्तरांचल हिमालय। बताइए। तो याद रखिएगा कि करेवा भू आकृति जो ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीरी हिमालय में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकताक झील है? लोकताक झील कहाँ है? राजस्थान में, उत्तरांचल में, केरल में, मणिपुर में। लोकताक झील कहाँ है? यह झील जो है मणिपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 11 चैनल, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में 12 स्थित है? बताइए। काडमीम, नल्लामला, अनामलाई, नीलगिरी। डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में क्या है स्थित है? इसका राइट आंसर होगा क्या? नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, ऊटी क्या है? ऑप्शन ए राजस्थान का एक पशु। ऑप्शन बी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर।
ऑप्शन सी। उत्तरांचल की एक नदी, ऑप्शन डी केरल का मैदान। तो ऊटी क्या है? ऊटी जो है ये दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1200 से 600 मीटर, ऑप्शन बी 4000 से 9000 मीटर, ऑप्शन सी 400 से 900 मीटर, ऑप्शन डी 5000 से 10,000 मीटर। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है 400 से 900 मीटर के बीच, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी कहाँ है? गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी कहाँ है? माउंट आबू, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर दक्कन? गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी कहाँ है? माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्राधान्यता मिलती है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, सेल। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्राधान्यता दिखती है? तो उसका है आपका क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला, पटाकाई ब्रूम नाग हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियाँ या हिस्सा हैं? पटाकाई ब्रूम ना हिल, अगला क्या है? लुसाई हिल। ये किस पर्वत श्रेणी का क्या है? हिस्सा है? विंध्याचल, पूर्वांचल, पूर्वी घाट, सतपुरा। यह किसका पार्ट है? यह पूर्वांचल का पार्ट है, पूर्वांचल का एक हिस्सा है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? हिमालय के सबसे ऊंचे श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री। तो इनमें सब सर्वोच्च जो ऊंचा श्रेणी है वो होगा क्या आपका? हिमाद्री, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिमालय के उत्तर में क्या है? हिंदू कुश, पटकाई बूम, काराकोरम, अरावली। तो हिमालय के उत्तर दिशा में जो है ना काराकोरम है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, नंदा देवी, उसका डोडा बेट्टा, माउंट एवरेस्ट। तो इसमें से क्या है ना? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक ना? ये कहाँ? नेपाल में है। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो महेंद्रगिरी जो किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ताला घाट, भोर घाट, पाल घाट, शिवकीला। कौन सा क्षेत्र है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? इसका राइट आंसर होगा क्या? पाल घाट। क्या होगा? पाल घाट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? राजमहल, अरावली, गिलगिरी, लुसाई। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो वो मिलता है राजमहल। कहाँ मिलता है? राजमहल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है? कर्नाटक पठार, छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड। तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो है ठीक ना मालवा पठार स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में जो है 57 मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।